ये है रामायण की स्टोरी हिंदी में। पहले बात आती है बालकांड की। बहुत समय पहले की बात थी। एक अयोध्या नाम का शहर था। वहाँ के राजा का नाम दशरथ था। उनकी 3 पत्नियाँ थीं। उनकी पत्नी का नाम कौशल्या, कैकई और सुमित्रा था। बहुत समय से राजा दशरथ के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो इसलिए बड़ा परेशान थे। राजा दशरथ ने अपने गुरु की बात मान के यज्ञ करवाया, जिसकी वजह से उन्हें 4 बच्चे हुए। उनकी पहली पत्नी से राम जी हुए, कैकई से भरत हुए और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। उन चारों पुत्रों के पास अद्भुत शक्तियाँ थी। जब राम जी 16 साल के हुए तो ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उन ऋषि ने बताया कि वो यज्ञ कर रहे थे, पर राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे और बार बार उन्हें परेशान कर रहे थे। ये बात सुनकर राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र की मदद करने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ के बोलने पर राम जी और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के आश्रम गए और उन राक्षस को मार दिया जो उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। इस वजह से खुश होकर ऋषि विश्वामित्र ने राम जी और लक्ष्मण को बहुत सारे हथियार दिए और आगे चलकर इन हथियारों से राम जी और लक्ष्मण ने बहुत सारे राक्षसों को मारा। दूसरी तरफ राजा जनक थे, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उनको तालाब किनारे एक बच्ची मिली। उस बच्ची को गोदी में उठाकर राजा जनक बहुत खुश हुए और उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर अपने महल में ले गए। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। सीता बहुत सुंदर थी। जब सीता की शादी की उम्र हो गई तो राजा जनक उनके लिए सही पति ढूंढने लगे। राजा जनक ने शर्त रखी, जो ये शिवजी का धनुष उठा देगा और उस पर ये डोर चढ़ा देगा, उसकी शादी सीता जी से होगी। ये शर्त सुनकर दूर दूर से बहुत सारे राजा, महाराजा और लोग आए और धनुष को उठाने की कोशिश करी, पर कोई उठा नहीं पाया। तब राजा जनक बड़ी चिंता में आ गए। वहाँ ऋषि विश्वामित्र भी आए थे राम जी के साथ। तो राजा जनक ने विश्वामित्र जी को अपनी चिंता बताई। तब ऋषि विश्वामित्र ने राम जी को धनुष उठाने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र की बात मानते हुए राम जी ने बड़ी आसानी से धनुष को उठा लिया और जब उन्होंने डोर लगाई तो धनुष टूट गया। शर्त के हिसाब से राम जी की शादी सीता जी से हुई। अब आता है अयोध्या कांड। राम जी और सीता की शादी को हुए 12 साल बीत गए थे। राजा दशरथ बूढ़े हो गए थे और वो अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, उन्हें राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी, जिनका नाम कैकई था, वो एक काम वाली मंथरा के बहकावे में आके राजा से 2 वरदान मांगने लगी, जो राजा ने बहुत टाइम पहले प्रॉमिस करा था कि वो उन्हें पूरा ज़रूर करेंगे। कैकई ने अपने पहले वचन में राम जी को 14 साल के लिए जंगल में रहने के लिए बोला और दूसरे वचन में अपने लड़के भरत को अयोध्या का राजा बनाने की बात बोली। कैकई के दोनों वचन सुनने के बाद राजा दशरथ का दिल टूट गया। ना चाहते हुए भी राजा दशरथ को अपने फेवरेट बेटे राम को बुलाकर 14 साल के लिए जंगल में रहने को कहा। राम ने अपने पापा की बात बिना कुछ विरोध किए मान ली। सीता और लक्ष्मण को जब राम जी के जंगल में जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम जी के साथ जाने की बात रखी, पर राम जी ने सीता को आने के लिए मना कर दिया। पर सीता ने बोला, जिस जंगल में आप जाओगे वो ही मेरे लिए अयोध्या है। आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक समान है। और फिर लक्ष्मण और सीता जी जंगल में चली गई राम जी के साथ। इस दौरान भरत, जो अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, अयोध्या में जो हुआ ये बात जानकर बहुत दुखी हुए। भरत ने अपनी मम्मी कैकई से राजा बनने को मना कर दिया और वो भी अपने भाई राम को ढूंढते हुए जंगल चले गए। वहाँ जंगल में जाकर भरत को राम, लक्ष्मण और सीता जी मिले। उन्होंने राम जी से वापस अयोध्या आने की रिक्वेस्ट करी, पर राम ने बोला कि वो अयोध्या वापस नहीं आ सकते क्योंकि उनके पापा के दिए गए वचन के कारण। तो तब राम जी की चप्पलें लेकर भरत वापस अयोध्या चले आए और उनको राजगद्दी पर रख दिया। अब आता है अरण्य कांड। भगवान राम को जंगल में रहते हुए 13 साल बीत गए थे। वनवास का आखिरी साल चल रहा था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी नदी के किनारे एक जगह थी जो सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम पंचवटी था।
भगवान राम सीता जी के कहने पर 1 साल का बचा हुआ वनवास वहीं पर बिताने का फैसला किया। वहाँ पर उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई। पंचवटी के जंगलों में एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी औरत उनके पास आई, जो लक्ष्मण को अपनी खूबसूरती दिखाकर उससे शादी करना चाहती थी, पर लक्ष्मण ने मना कर दिया। तो उसने वहाँ सीता जी को देखा और सीता को जान से मारने की कोशिश करी। तो तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। जब इस बात का पता शूर्पणखा के राक्षस भाई खर को चला, तो वो अपने राक्षसों साथियों के साथ राम, लक्ष्मण और सीता जी की झोपड़ी पर अटैक करने आ गया। तो तब भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और बाकी राक्षसों को मार दिया। जब इस बात की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण को पहुंची, तो उसने राक्षस मारीची की मदद से भगवान राम की पत्नी को किडनैप कर लिया। जब रावण सीता जी को जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तो जटायु नाम का चील उनके रास्ते में आया और उसने रावण को रोकने की कोशिश करी, पर वो लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया और पंख कटने के कारण वो आसमान से नीचे गिर गया। रावण सीता को उड़ाकर अपने पुष्पक विमान से लंका ले गया और राक्षसी के कड़ी सुरक्षा में सीता जी को रखा। रावण ने सीता से शादी करने का ऑफर रखा, पर लेकिन माता सीता ने मना कर दिया। इधर सीता के किडनैप होने के बाद राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने लगे। उनको ढूंढते हुए वो घायल जटायु से मिले। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता को किडनैप करके लंका ले गया है। भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे, तो तब उनकी मुलाकात राक्षस खबंड और सहदेव शबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से दोस्ती करने की सलाह दी। अब आता है किष्किंधा कांड। दोस्तों, रामायण में किष्किंधा कांड वानरों के किले पर आधारित है। भगवान राम वहाँ पर सबसे बड़े अपने भक्त हनुमान से मिले। हनुमान सभी वानरों में सबसे ताकतवर और सुग्रीव के दोस्त थे। हनुमान की मदद से भगवान राम और सुग्रीव की दोस्ती हुई। सुग्रीव ने अपने पापी और बुरे भाई बाली को मारने के लिए भगवान राम से मदद मांगी। तब भगवान राम ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को किष्किंधा कांड का सिंहासन मिल गया। बदले में सुग्रीव ने भगवान राम की पत्नी सीता जी को ढूंढने का वादा किया। हालांकि सुग्रीव कुछ समय तक अपने वचन को भूलकर राजा बनकर मजे ले रहा था। तब बाली की पत्नी तारा ने इस बात की खबर लक्ष्मण को दी और फिर लक्ष्मण ने सुग्रीव को संदेश भिजवाया कि अगर वो अपना वचन भूल गया है, तो फिर वानरों के किले को तबाह कर दिया जाएगा। तब सुग्रीव को अपना वचन याद आया और वो लक्ष्मण की बात मानते हुए अपने वानरों की टीम बनाकर चारों दिशाओं में भेज दिया। अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई संपत्ति ये बताता है कि माता सीता को रावण जबरदस्ती से लंका ले गया है। अब आता है सुंदरकांड। जटायु के बड़े भाई संपत्ति से माता सीता के बारे में खबर मिलते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए। हनुमान जी वहां पहुंचकर माता सीता को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद हनुमान जी को माता सीता अशोक वाटिका में मिली, जहाँ पे रावण की बहुत सारी राक्षसी दासियाँ सीता को रावण से शादी करने के लिए मना रही थी। सभी राक्षसी के दूर चले जाने के बाद हनुमान जी माता सीता तक पहुँचे और उनको भगवान राम की अंगूठी देखकर अपने राम भक्त होने की पहचान करवाई। हनुमान जी ने माता सीता को कहा कि वो उनकी पीठ पर बैठकर राम जी के पास वापस चली जाए, लेकिन माता सीता ने मना कर दिया और बोला कि प्रभु राम उन्हें खुद लेने आएंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकती। हनुमान जी माता सीता की आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ना और तबाह करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हनुमान जी रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार देते हैं लड़ाई में। रावण का दूसरा भाई मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने हाजिर करता है। हनुमान जी रावण के महल में सीता जी को कैद से छोड़ने के लिए कहते हैं और समझाते हैं रावण को कि उन्हें छोड़ दे। रावण गुस्सा होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने को कहता है अपने गार्ड से। हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही वो एक महल से दूसरे महल, एक छत से दूसरे छत पे जाकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं और वापस विशाल रूप में आकर किष्किंधा पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को पूरी बात बताते हैं कि सीता जी ने क्या कहा, सीता जी से क्या बात हुई और लंका में उन्होंने क्या क्या करा। अब आता है लंका कांड।
इस कांड में भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच में युद्ध दिखाया गया है। भगवान राम को जब अपनी पत्नी सीता जी की खबर मिलती है हनुमान जी से, तो भगवान राम और लक्ष्मण अपने साथियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर भगवान राम की मुलाकात रावण के भेदी भाई विभीषण से होती है, जो रावण और लंका की पूरी जानकारी भगवान राम को देता है। नल और नील नाम के 2 वानरों की मदद से पूरा वानर दल मिलकर राम सेतु का निर्माण करता है, ताकि भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंच सके। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और रावण का बड़ा खतरनाक युद्ध होता है, जिसमें भगवान राम रावण को मार देते हैं। इस युद्ध के बाद भगवान राम लंका का राजा विभीषण को बना देते हैं। भगवान राम माता सीता से मिलने पर उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए बोलते हैं, क्योंकि भगवान राम जी माता सीता के बारे में फैली गई गंदी अफवाहों को गलत साबित करना चाहते थे। जब माता सीता आग में प्रवेश करती है तो उन्हें कुछ नुकसान नहीं होता। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या लौट जाते हैं, क्योंकि वनवास का समय पूरा हो गया था। अयोध्या में बड़ी खुशी से राम जी का स्वागत होता है और उन्हें राजा बना दिया जाता है। इस तरह से राम राज्य की शुरुआत होती है। अब आता है उत्तरकांड। इस कांड में भगवान राम के राजा बनने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ सुखद जीवन बिताते हैं। कुछ समय के बाद माता सीता प्रेग्नेंट हो जाती है। जब अयोध्या के लोगों को माता सीता के अग्नि परीक्षा के बारे में खबर मिलती है, तो आम जनता और प्रजा के दबाव में आकर भगवान राम माता सीता को वन भेज देते हैं। वन में महर्षि वाल्मीकि सीता को अपने आश्रम में रुकवाते हैं। वहीं पर माता सीता भगवान राम के 2 जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म देती है। लव और कुश महर्षि वाल्मीकि शिष्य बन जाते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और लव कुश को इसका ज्ञान दिया। बाद में भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के साथ जाते हैं। भगवान राम और उनकी जनता के सामने लव और कुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को गाते हैं। गाते हुए लव और कुश को माता सीता के वनवास दिए गए जाने की खबर सुनाई जाती है। भगवान राम बहुत दुखी होते हैं। उसी दौरान माता सीता भगवान राम को लव और कुश के बारे में बताती है। भगवान राम को पता चलता है कि लव और कुश उन्हीं के बेटे हैं, और फिर माता सीता धरती माँ की गोदी में समा जाती है। कुछ सालों के बाद देवदूत आकर भगवान राम को सूचना देते हैं कि उनका राम अवतार का काम पूरा हो गया है, उनका ये जीवन काल भी खत्म हो चुका है। फिर भगवान राम अपने सगे संबंधी और गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और वहीं से अपने वास्तविक रूप विष्णु धारण करके अपने धाम वापस चले जाते हैं। ये है रामायण हिंदी में।